गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हंसदा। मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसका एक टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण। उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। विपणन वातावरण का अर्थ इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें दो वर्ड है, एक है मार्केटिंग प्लस दूसरा है एनवायरनमेंट। मार्केटिंग का अर्थ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मार्केटिंग का मतलब हो गया कि वही सारी एक्टिविटी जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक जितनी भी एक्टिविटी आते हैं उसको हम लोग मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। लाइक आपका प्रोडक्ट प्लानिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशंस और आपका पर्सनल सेलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, जो भी सारे एक्टिविटी हुए, एडवर्टाइजिंग, ये सभी आपके मार्केटिंग में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वातावरण, विपणन वातावरण। वातावरण का अर्थ होता है, एनवायरनमेंट का अर्थ होता है कि वे सभी तत्व जो किसी के भी अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। आसपास का जो माहौल होता है, जो हमारे कार्य स्वभाव और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग दोनों को अगर मिला के देखें तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का अर्थ हो गया वे सारे तत्व जो किसी विपणन नीतियों को प्रभावित करते हैं, वो आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आते हैं। हम लोग डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर का। अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट of the factors and forces outside of marketing that affect the marketing management ability to build and maintain successful relationship with the target customer। कहने का अर्थ है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वे सारे फैक्टर्स, फोर्सेस और है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिसीजन को प्रभावित करते हैं और जो कस्टमर के साथ उनका रिलेशन होता है उसको बेटर बनाने के लिए जो तत्व प्रभावित करते हैं वही आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहलाते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को में मुख्यतः दो कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंपोनेंट और मैक्रो कंपोनेंट। माइक्रो कंपोनेंट मतलब सूक्ष्म वातावरण और मैक्रो कंपोनेंट मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट या कंपोनेंट मतलब वृहत वातावरण। तो माइक्रो कंपोनेंट में के भी दो पार्ट है, पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। माइक्रो कंपोनेंट यानी माइक्रो कंपोनेंट में सूक्ष्म वातावरण में वे सारे तत्व होते हैं जो व्यवसाय के आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स जो है वो आपके सूक्ष्म वातावरण में आते हैं, जो कि व्यवसाय के आंतरिक और उस व्यवसाय से संबंधित जितने भी तत्व हैं जो कि व्यवसाय के मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं, तो वो हमारा सूक्ष्म वातावरण में आते हैं। इसके भी दो पार्ट है, इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का अर्थ है कि व्यवसाय की खुद के अंदर के जो भी आंतरिक संगठन या प्रबंधन जिसको आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो विपणन के आंतरिक कंपोनेंट है जिसको इंटरनल कंपोनेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसमें आपका फर्म्स ओन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, या स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, ठीक है, ये सारी मैटर भी आपके मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव इन द डिपार्टमेंट। कहने का अर्थ है ये सब जो आंतरिक प्रबंधन है वो भी विपणन वातावरण के तत्व है, क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है वही आपका मार्केटिंग उससे भी प्रभावित होता है। अगर ये डिसीजन स्मॉल स्केल के लिए लेते हैं तो उसका आपका जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा छोटा स्तर पे होता है। अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम लार्ज स्केल के लिए हम लोग प्रोडक्शन करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, तो हमारा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हमारा लार्ज स्केल के लिए ही होगा। कहने का अर्थ है कि ये तत्व जो है इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट है जो कि मार्केटिंग को प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि ये तत्व जो है
माइक्रो कंपोनेंट में भी है, लेकिन ये तत्व जो है वो व्यवसाय के अंदर के लोग नहीं बल्कि व्यवसाय के बाहरी लोग होते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स हुए, इनका जो प्रभाव होता है, जैसे अगर आपका सप्लायर ठीक रहेगा तो टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन वर्क जो है वो सही से चलेगा। बट अगर सप्लायर ही सही नहीं है, टाइम से नहीं पहुंचा पा रहा है, तो आपका जो मार्केटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका लो हो जाएगा। तो ये सप्लायर हुए, जो मिडल मैन हुए, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है और पब्लिक है, इनका जो भी टेस्ट है, आपका फैशन है, ये सब जो है चेंज होने से भी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनका प्रभाव भी विपणन के लिए जरूरी होता है। ये जैसे चेंज होते हैं तो ये भी मार्केटिंग डिसीजन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड है वो है मैक्रो इन्वायरमेंट, वृहत वातावरण। वृहत वातावरण मार्केटिंग इन्वायरमेंट का एक ऐसा फैक्टर है या फोर्स है जो कंट्रोलेबल नहीं है, जो ऑनर के हाथ में, जिसका कंट्रोल नहीं है। ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं, वृहत वातावरण जो है, वृहत परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। ये बाहरी वातावरण से संबंधित तो है, बट ये आपकी कंट्रोल में, मैनेजमेंट के कंट्रोल में या बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। वृहत वातावरण में जो बाहरी तत्व है, जैसे ये है वैसे ही हमारा मार्केटिंग भी होना चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके जो कैटेगरी या फैक्टर, इसमें सब फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक फैक्टर, इकोनॉमी फैक्टर, नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड कल्चरल। डेमोग्राफिक में हम जाएं तो हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक में जनसांख्यिकी जो है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ एज ग्रुप, स्टडी ऑफ डिमांड। डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी जो है वो है कि जो हमारे जो जनता जो है वो क्या है, उसका बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। जैसा आपका पॉपुलेशन डिमांड करेगा वैसे ही आपको प्रोडक्शन करना होगा, वैसे ही आपकी मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको, जैसा एज वाइज एज ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग करना या प्रोडक्शन करना होगा। इकोनॉमिक में है आय का विभाजन, आय का जैसा विभाजन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग डिसीजन लेना होगा। सपोज कीजिए कि आपका जो आय ग्रुप है, जो एक हायर क्लास है, उसके लिए प्रोडक्ट फ्रिज बनाना, ठीक है, और एक मिडिल क्लास के लिए फ्रिज बनाना, दोनों में डिफरेंस है। हाई क्लास का जो आपका फ्रिज होगा वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली रहता है, और जो लो क्लास का है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग होगा। कहने का अर्थ है आय का विभाजन जैसा होगा आपका प्रोडक्शन वैसा ही होगा, आपका एडवर्टाइजिंग भी वैसा होगा, और वो आपके डिसीजन को प्रभावित करता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, प्रकृति से जो भी हमें संसाधन है वो भी आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होगा, आपका मार्केटिंग का जो डिसीजन होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक कंपोनेंट है जो कि मार्केटिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल, पॉलिटिकल जो सरकार की जो नीतियां हैं वो अगर जैसी होंगी, जो लीगल जो नीतियां रहती हैं वो जैसी होंगी, आपका मार्केटिंग भी वैसे ही होगा। सपोज कीजिए कि हमारे देश में जो है वो शराब की प्रमोशन के लिए, या उसके जो बियर है, जो अल्कोहल है, उसका प्रमोशन बहुत वाइडली नहीं होता है। वो आपको, उसको में सरकार ने बैंड लगा के रखा हुआ है, या फिर उसको प्रमोशन के लिए उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है जितना कि आपको जो कंज्यूमर गुड्स है उसके लिए होता है। तो सरकार की नीतियां भी मार्केटिंग डिसीजन को प्रभावित करती हैं। लास्ट है आपका कल्चरल भी आपका माइक्रो कंपोनेंट है, वृहत वातावरण का ये एक पार्ट है। कल्चरल किसी भी देश का जो भी संस्कृति होता है, जो उसकी रीति रिवाज है, वो भी इसका वृहत वातावरण में आता है। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका मार्केटिंग क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है। जो कल्चरल से संबंधित बातें हैं वो भी विपणन वातावरण के वृहत वातावरण में आते हैं और विपणन नीतियों को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।